फ्रेंड्स, लक्ष्य स्टडी में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह आज आपके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद समझाऊंगी। जिस एग्ज़ाम में पॉलिटी सिलेबस में दिया गया है उन सभी एग्ज़ाम में अनुच्छेदों से क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद। संघ एवं उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ के नाम के बारे में और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश किस तरीके से है, किस तरीके से होगा या उसकी स्थापना किस प्रावधान से होगी, तो ये प्रावधान हमें अनुच्छेद 2 में दिए हैं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल सीमा का परिवर्तन। अगर हमें किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो तो हम अनुच्छेद 3 के प्रावधानों से करेंगे। अनुच्छेद 4 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा 1 तथा 4थी अनुसूची एवं पूर्व आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 2 या 3 में हमें कोई संशोधन करना हो तो हम अनुच्छेद 4 के अंतर्गत होगा। नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में प्रावधान दिए हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस टाइम नागरिकता के बारे में जो प्रावधान थे वो अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले के लिए ये अनुच्छेद 6 में प्रावधान है। कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो पाकिस्तान जा चुके हों उनके बारे में नागरिकता के प्रावधान है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो भारत से बाहर रहते हैं और वो भारतीय मूल के हैं तो उनकी नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। जिस व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ दी है और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। जो उसके बाद में कोई नागरिकता पर कानून बनेगा तो उसका अधिकार संसद के लिए है। इसके बारे में प्रावधान किसमें दे रखा? अनुच्छेद 11 में। मूल अधिकारों का वर्गीकरण। मैंने आपके लिए संघ और राज्य क्षेत्र के से संबंधित अनुच्छेद और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद आपको समझा दिए हैं। अब मूल अधिकार का पहले हम वर्गीकरण देखेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म के विरुद्ध अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। केवल भारतीयों के लिए अधिकार। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। और जो दोनों के लिए है 14, 20,
21, 21A और 22, 23, 24, 25, 27, 28। ये अधिकार नागरिक के, भारतीयों के और विदेशियों दोनों के लिए हैं। और जो ऊपर दे रखे हैं केवल भारतीयों के लिए, वो सिर्फ भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं लागू होते हैं। मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संविधान में है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, अगर कोई एजेंसी है वो राज्य की संस्था काम कर रही है बतौर, वह अनुच्छेद 12 के तहत आती है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अभिकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मान लीजिए कोई विधि है, उसमें जो प्रावधान है वो मौलिक अधिकारों का लिए असंगत है, तो उस विधि के लिए शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उतनी ही विधि को, ये पूरा नहीं होगा जितनी विधि है, उसमें जो पोर्शन है उसका, उसी के लिए शून्य विधियां होगी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता, सभी के लिए समता है, एवं विधियों का समान संरक्षण, एवं विधि के लिए समान संरक्षण है, वो सभी के लिए। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं होगा। इन चार इसमें दे रखे हैं, धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध नहीं होगा। यह अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सभी के लिए समता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध। अस्पृश्यता छुआछूत के बारे में। अनुच्छेद 18 सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक है। सेना और विद्या को छोड़ के सभी उपाधियां हैं, उस पर रोक है। अनुच्छेद 19 इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा है। वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जो अपराध है उसके दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दे रखा है। जीवन जीने की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 22 कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। बलात्श्रम का प्रतिषेध, बलात्श्रम के लिए प्रतिषेध रोकता है ये अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। जो कारखानों में बच्चे होते हैं उनके नियोजन के लिए यह प्रतिषेध करता है। नियोजन का जॉब के लिए, कार्य के लिए। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप जिस धर्म को मानते हैं उसके आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपके लिए अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन कर सकता है, यह अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसमें किसी भी धर्म से रिलेटेड जो कर लगते हैं उस पर कर नहीं लगेगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 28
कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा की, लिपि की और संस्कृति की सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 29 में प्रावधान है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार हनन हो रहे हो तो अनुच्छेद 32 के तहत वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है, जिसमें 5 याचिकाएं हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। निदेशक तत्वों को हमने 3 सिद्धांतों में बांटा है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत में जो अनुच्छेद है वो समाजवाद से रिलेटेड है। गांधीवादी सिद्धांत में जो अनुच्छेद है वो गांधीवाद से रिलेटेड है। उदार बौद्धिक सिद्धांत में उदार है। जैसे समाजवादी सिद्धांत, उसमें अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है, इनमें से किस अनुच्छेद में समाजवादी सिद्धांत के लक्षण पाए जाते हैं या होते हैं, या फिर इस तरीके से आ जाएगा, इन अनुच्छेदों में किसमें गांधीवादी सिद्धांत पाए जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं उनके प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में है। जिस तरीके से मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी तरीके से राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने, इन सबों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। जब यह राज्य का कर्तव्य है कि जब विधि बनाए तो नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाए। अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। जो राज्य के द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, इसके बारे में अनुच्छेद 39A में है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में। 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। कुछ मामलों में काम का अधिकार है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को काम देंगे, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा देंगे, और सार्वजनिक सहायता करेंगे। 42 न्याय उचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 42 में न्याय उचित, मानवीय कार्य की दशाएं सही होंगी, मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, मातृत्व लाभ मिलेगा महिलाओं के लिए। अनुच्छेद 43
अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 सभी बालकों को 14 वर्षों की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 45 में सभी बालकों को 14 वर्षों की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक हित और प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय उनके लिए न्याय दिलाएंगे और शोषण से सुरक्षा करेंगे उनकी। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधियों से प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं उन दवाओं, नशीली के लिए और मदिरा के लिए, ड्रग्स, अल्कोहल जिसे बोलते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स के औषधियों से उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है ये। 48 अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। अनुच्छेद 48 में प्रावधान है कि कृषि को और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से करना। आधुनिक प्रणाली का मतलब आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करना, पुराने तरीके से नहीं करना उसे, जिससे इन्वेस्ट ज़्यादा होता है और हमें प्रोडक्शन इतना नहीं होता है, इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 में प्रावधान है कि पर्यावरण का संरक्षण करें और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करें। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान का संरक्षण करें। जो राष्ट्रीय महत्व घोषित किए गए हैं, जो हमारी स्मारक है, उसे हम उसकी संरक्षण करें। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में जो सेवाएं होती हैं उनमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रीय के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि भाषाओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। आई होप कि ये आपको अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये अनुच्छेद समझ में आ गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।